नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है हमारे एक बार फिर से नए YouTube चैनल में दोस्तों। तो आज की जो भर्ती है बड़ी ही अच्छी भर्ती है दोस्तों। तो भर्ती होने वाली है जिला न्यायालय गुरुग्राम। जी हाँ दोस्तों, जिला न्यायालय गुरुग्राम में चपरासी पद के लिए भर्ती निकाली गई है। ध्यान रखना, चपरासी पद के लिए भर्ती निकाली गई है। केवल और केवल 8वीं पास विद्यार्थियों के लिए भर्ती निकाली गई है। किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, बहुत ही अच्छी सिंपल प्रोसेस बताने वाले हैं आप लोगों को। मेल और फीमेल दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन भर्ती है दोस्तों, निःशुल्क भर्ती है। केवल 36 पद हैं दोस्तों, तो 36 पद निकाले गए हैं। इन 36 पदों पर ऑफलाइन भर्ती होने वाली है। लास्ट डेट आप लोगों की 27/2/2026, 27 फरवरी तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना कब तक, 27 फरवरी तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। न्यायालय में निकली है चपरासी के लिए भर्ती। ध्यान रखना दोस्तों, चपरासी पद के लिए भर्ती है केवल और केवल 8वीं पास से। तो हम पूरी प्रक्रिया जानते हैं, चलो आगे चल के देख लेते हैं। नोटिफिकेशन को पूरा क्लियर करते हैं, किस प्रकार से आवेदन फॉर्म भरना है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चपरासी पद के लिए निकाला गया है। योग्यता केवल और केवल यहाँ पे 8वीं पास रखा गया है। मेल फीमेल दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन भर्ती है, निःशुल्क भर्ती है और केवल 36 पद हैं। ठीक है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को आज की भर्ती में बताने वाले हैं। तो पद का नाम दोस्तों यहाँ पे चपरासी रखा गया है। 18 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 16,900 रुपये आपकी मासिक वेतन रहने वाली है। इसी के साथ दोस्तों केवल और केवल 8वीं पास आपके पास होना चाहिए। इसमें भी आप लोगों को लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप हिंदी लैंग्वेज से हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, पंजाबी से हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी एक विषय से हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं दोस्तों का जो विद्यार्थी हिंदी से पास आउट नहीं किया है वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी कि काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है उन विद्यार्थियों के लिए जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, केवल 10वीं का 8वीं का केवल मार्कशीट है। तो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छा आवेदन करने की प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रक्रिया में आपको 6 माह की भर्ती है जो कि रेगुलर होने के चांसेस है। 6 माह की भर्ती होना वाली है, इसके लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद आप लोग रेगुलर होने की भी इसमें आकांक्षा है। आयु की गणना है जो कि आपके 1/1/2026 के अनुसार की जाएगी। इसमें आप लोगों को हरियाणा बाकी एज में कुछ छूटी मिल सकती है। जैसे कि आप लोग पता है एज रिलैक्सन का ऑप्शन हर एक जॉब में रहता है। तो यहीं पर ओबीसी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सन, मैक्सिमम 5 साल, और SC ST वालों के लिए यहाँ पर ओबीसी वालों के लिए 3 साल का और SC ST वालों को 5 साल का एज रिलैक्सन दिया जाता है। ठीक है, अब आपको फॉर्म कहाँ से भरना है और कैसे भरना है तो मैं आप लोगों को वो बात क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपको किरण न्यूज एजेंसी की ऑफिशियल साइट पर जाना है या फिर कोई भी अपने नजदीकी MP ऑनलाइन सेंटर पर जाकर के इसका ऑफलाइन फार्म है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी चार्जेस आएगा उनको पे कर दीजिएगा और अपना फार्म आप डाउनलोड करवा सकते हैं। ठीक है, फार्म लेने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आप लोग क्लियर करता हूँ। ठीक है, फार्म लेकर के आपको निःशुल्क दिए गए पतों पर भेजना है। ठीक है, जो पता दिया गया है इस पर आपको भेजना है। किस प्रकार से भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है, आगे हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा इन सभी चीज़ों को आपको एकदम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना है। ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, एक एक स्टेप से पढ़ लेना, क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसी अगर गलती करोगे तो आपका फार्म है जो कि रिजेक्ट हो जाएगा और आप इस भर्ती का लाभ नहीं ले पाएंगे। ध्यान रखना। ठीक है, एक एक चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पढ़ने के बाद और फार्म भरने के बाद, साफ सुथरे अक्षरों में भरने के बाद आपको दिए हुए एड्रेस पर यह फार्म आपको भेजना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों की जो भी आपके पास योग्यता है, यानी कि आप लोगों के पास अगर 8वीं के बाद अगर मिनिमम 8वीं है तो आप उसको केवल 8वीं की मार्कशीट लगा करके भेज सकते हैं। और अगर उस ऊपर भी आपके पास 10 की 12वीं है, अगर आपके पास 10वीं है 12वीं है तब भी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जन्म तिथि के लिए आपके पास 8वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं, अगर 10वीं की है तो 10वीं की भी लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र है तो आप इसमें आवेदन में लगा सकते हैं। जनरल वालों के लिए यह जरूरी नहीं है। ठीक है, स्वयं का पूरा पता होना चाहिए, स्वयं का पूरा पता होना चाहिए जो कि आपको लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखना है। चौथा है आधार कार्ड या अन्य ID प्रूफ की प्रतिलिपि, आधार कार्ड हो या फिर आपका वोटर ID हो, पैन कार्ड हो या फिर आपका ड्राइवर लाइसेंस हो, कुछ भी आप अपना इसकी छायाप्रति लगा सकते हैं। छायाप्रति लगाने के लिए आप उसको क्या करेंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे। सेल्फ अटेस्ट करना है यानी कि आपको फोटोकॉपी करवा के उस पर सेल्फ अटेस्ट करके अपने सिग्नेचर जो भी हैं आपके सिग्नेचर उस फॉर्म पर कर दीजिएगा, फोटोकॉपी पर कर दीजिएगा, तो वो आपकी ओरिजिनल की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देती है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट। ठीक है, कि मैंने स्वयं इसको प्रमाणित किया है।
इसी के साथ दोस्तों कुछ और भी वहाँ पर ऑप्शन है कि अगर आप विकलांग हैं तब भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। विकलांग का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। ईआईडी जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आप लोगों को इसमें जेरोक्स फोटो कॉपी करवा के लगाना है। अगर आपने कहीं पर भी कोई भी कार्य किया है तो आप अनुभव का सर्टिफिकेट इसमें लगा सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी जरूरी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब कुछ आवश्यक सामान्य जो शर्तें हैं उन सभी को पढ़ लीजिएगा, निर्देश है उन सभी को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपके प्यून पोस्ट के लिए जाना है। ठीक है, कुछ बेसिक कैटेगरी है जो कि आपको साफ साफ शुद्ध और अक्षरों में भरना है, क्योंकि हल्की भी गलती होने की वजह से अगर आपका फार्म रिजेक्ट होता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका फार्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात तो आप लोगों को जो ध्यान रखना है कि आपका जो फार्म है जो कि साफ सुथरे और बड़े अक्षरों में भरना है। अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो सभी अक्षर अपने कैपिटल होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि आपने मान लो पहले अक्षर कैपिटल भर दिया। अगर मान लो आपका नाम आकाश है तो आपने पहला ये कैपिटल, बाकी आपने स्मॉल भर दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने पूरा नाम आकाश है तो आपको पूरा अक्षर कैपिटल ही भरना है और साफ सुथरे अक्षर में फार्म भरना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कटिंग फटिंग नहीं चलेगी। अगर आपका फार्म भरते समय कोई गलती हो गया है तो आप उसको काट सकते हैं, परंतु काटने का कंडीशन एक ही है कि आप दूसरा फार्म लेकर के उसको भर दीजिएगा, इसको आप बाहर फेंक दीजिएगा, काट दीजिए, फटा दीजिए इसको। ठीक है, कटिंग फटिंग ओवर राइटिंग नहीं चलेगी। डाक द्वारा किसी भी आवेदक को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर डाक विभाग में आप आवेदन करना इसमें आवेदन कर रहे हैं तो डाक से आपको कोई अलग से इसकी सूचना नहीं भेजी जाएगी। ठीक है, जो दिनांक है आप लोगों को वो जारी किया गया है 26 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक दोपहर 2 बजे से जिला न्यायालय गुरुग्राम में होगी। ये भर्ती प्रक्रिया है जिसकी साक्षरता यानी कि आपकी जो प्रक्रिया कंप्लीट होगी वो कब होगी, 16 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच में दोपहर 2 बजे जिला न्यायालय गुरुग्राम होगी। आवेदकों के पास सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ संबंधित दिनांक को जिला न्यायालय परिसर गुरुग्राम में प्रातः 11:30 बजे उपस्थित होना है। ठीक है, यह फार्म आपको पोस्ट ऑफिस से भेजने के बाद इस एड्रेस पर डालने के बाद आपको इस डेट में 16 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में जिला न्यायालय में जाना पड़ेगा। वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट देना है, जो भी कोर्ट के जैसे इन्फॉर्मेशन रहेगी उन सभी का सिलेक्शन कोड वाइज किया जाएगा। अगर मान लो आपके नाम का अक्षर ए से या बी से स्टार्ट होता है तो आपको 16 मार्च दिया जाएगा। सी से लेकर के जे वाले अक्षर, नाम वाले अक्षर 17 को, के से लेकर एम वाले 18 को, एन से लेकर क्यू वाले 19 को, आर से लेकर के आर वाले को 20 तारीख को, एस वालों को 23 को और टी से लेकर जेड है अगर आपका नाम का अक्षर तो 24 मार्च को आप लोगों को सिलेक्शन की प्रक्रिया चालू की जाएगी। ठीक है, टाइम का आपको ध्यान रखना है, 11:30 बजे से होगा। ऑफलाइन फार्म में तो बहुत कम फार्म भरते हैं तो काफ़ी अच्छी प्रक्रिया है सिलेक्शन होने की। तो सभी विद्यार्थी जाकर के इसको फार्म को जल्दी भर दीजिएगा और हमें जल्दी से फटाफट क्या कर लीजिएगा, अभी तक यहाँ तक आके हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर वो भर लेंगे तो उनकी भी जॉब लगने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर अधिक जानकारी के लिए आप किरण न्यूज एजेंसी को देख सकते हैं, नोटिफिकेशन को देखते रहिएगा, मिलते रहिएगा। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो आपकी जॉब की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।